में भी उनकी वीरता शौर्य की गाथा लिखी जा रही है, हेलीकॉप्टर के द्वारा, च्युतयान के द्वारा। बक्सर में भी इतना बड़ा हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था एक जात धर्म को छोड़कर भारत को एकता के पिरो, जिसे बाबू वीर कुंवर सिंह का यही संदेश था कि मिलजुल करके हम इसकी परिणति क्या होगा चुनाव में, ये तो आंकलन लोग करेंगे। अन्य जाति के लोग भी खड़ा होंगे तो उनका भी कुछ प्रभाव होगा, उनका वोट मिलेगा और प्लस वोट आपका मुसलमान और तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। अभी हमारी उपस्थिति नालंदा जिला के बिहार शरीफ स्थित महल पर, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले से विधायक रह चुके, नालंदा विधानसभा से जीत चुके हमारे भूतपूर्व विधायक श्री राम नरेश सिंह हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है, आप सबों को स्वागत है। आप तो आए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में भाग लेने, आपको तमाम लोगों को स्वागत है, बधाई है। आप तो जानते हैं कि वीर बाबू वीर कुंवर सिंह आज बहुचर्चित हो गए, प्रासंगिक है। आज आसमान में भी उनकी वीरता शौर्य की गाथा लिखी जा रही है, हेलीकॉप्टर के द्वारा, च्युतयान के द्वारा। बक्सर में भी इतना बड़ा हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था एक सम्मेलन, झंडा फहराया गया जिसमें 50,000 लोग थे, और जगदीशपुर में जो हुआ था उससे 75,000 लोग थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आज दर्ज हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे सियासत थे, एक जगदीशपुर जैसे छोटे कस्बे का एक जमींदार ने ब्रितानी हुकूमत की चूल हिला दी, जिससे कभी सूरज अस्त नहीं हुआ है जिसके राज्य का। महान बाबू वीर कुंवर सिंह को सुमन करने आप लोग आए, हम भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामना। जैसा कि शौर्य एवं वीर के प्रतीक माने जाने वाले बिहार के लौह पुरुषों में से एक, बिहार के ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जो कि अपने दुश्मनों को अपने शौर्य वीर से ना जाने कई बार छक्का छुड़ाए। सर, 1857 के युद्ध में जो वीर कुंवर सिंह ने अपनी योगदान दिखाया, उसके लिए कुछ प्रेरणा स्वरूप आप कुछ प्रेरक सूत्र अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि जात धर्म को छोड़कर भारत को एकता के पिरो, जिसे बाबू वीर कुंवर सिंह का यही संदेश था कि मिलजुल करके हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। वैसे ब्रितानी हुकूमत को, ऐसे मुगलों को, जिन लोगों ने यहाँ शासन किया और फिर साजिश करेंगे, हम लोग मिल हो जाकर उसका ताबड़तोड़ सामना करेंगे। हम लोग संकल्प लेते हैं आज के दिन यही कि हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे और ऐसे दुश्मनों का सामना करेंगे। आपको आज विजय उत्सव जो आप सेलिब्रेट किए, उसके लिए आपके एवं आपसे जुड़े हुए सभी व्यक्ति, आपके कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, जैसा कि अभी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और राजनीतिक तापमान पर अगर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहा है। क्या राजनीतिक तापमान इस बार नीतीश जी के पक्ष में होगा या महागठबंधन सरकार में कुछ अच्छा करने जा रही है? क्या कहेंगे सर, व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, व्यक्तिगत राय है, चूँकि आम लोगों का राजनीति तो करवट बदलते रहता है, आप जानते हैं। ये जो राज्य है और उत्तर प्रदेश, ये जात पात ओत भरा हुआ है। जाति को देखता है, कौन हमारा जाति है, और एक में इनके साथ मुसलमान और यादव, दो एकदम सेटलमेंट है, सेटलमेंट बना लिया इन दोनों को। दूसर के पास चारा नहीं लोगों के पास। और बाकी ये लोग जो है, कुशवाहा है, पासवान है, अति पिछड़ा है, आपका कर्पूरी जी का जो लोग है, चाहने वाले हैं, मुमियार है, राजपूत है, ये सब एक तरफ है, हो चुका है। मुझे जो लग रहा है अब इसकी परिणति क्या होगा चुनाव में, ये तो आंकलन लोग करेंगे। अब इसमें ये जाति संरचना के आधार पर आप बता रहे हैं कि महागठबंधन को तो केवल यादवों और मुस्लिमों का वोट का सहारा मिलेगा, और इसके अतिरिक्त अगर कहें तो एनडीए सरकार को सभी वर्ग का वोट, चाहे महिला हो, युवा हो, शोषित हो, वंचित हो, एससी हो, एसटी हो, सब तरह के वोटर्स उनके, चूँकि विकास के मुद्दा बनाकर ये राजनीति करते हैं, ऐसा कहना है आपका? देखिए, विकास के मुद्दा के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में ही ना दिक्कत है। आप जाति जाति जब रखते हैं
तो मामला पलट जाता है ना। मैं ये केवल नहीं कहा कि इनके साथ, मैं कहा कि इनके साथ मास वोट है यादव और मुसलमान का। अब बाकी जो कोई उम्मीदवार भूमिहार होता है तो कुछ वोट उसको मिलेगा, राजपूत है उसको मिलेगा, जो अन्य जाति के लोग भी खड़ा होंगे तो उनका भी कुछ प्रभाव होगा, उनका वोट मिलेगा, और प्लस वोट आपका मुसलमान और यादव का है। तो क्या जात पात से हट के विकास को मुद्दा समझ के लोग वोट करेंगे एनडीए को? बिहार में संभव नहीं। बिहार में ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे बिहार के एमएलए नालंदा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक श्री राम नरेश सिंह जी से हमारी बातचीत हुई। आप हमारे बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तापमान एक्सप्रेस से मुरारी सुमन, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ बिहार शरीफ महल पर। धन्यवाद। जी।